प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। प्रश्न संख्या 1, अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। दूसरा, इसके अंतर्गत मूल अधिकारों के साथ अन्य अधिकारों की भी गारंटी दी गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है। अतः कथन 1 सही है। यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देश के सामान्य निवासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह व्यक्ति है जो कम से कम पिछले 6 महीनों से किसी स्थानीय क्षेत्र में रहता है। दूसरा, वह व्यक्ति है जो अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी गृह मंत्रालय के अनुसार देश का सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो कम से कम पिछले 6 महीनों से किसी स्थानीय क्षेत्र में रहता है, अथवा वह व्यक्ति है जो अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। बी, इसमें तरल ईंधन का प्रयोग होता है। सी, इसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। डी, यह गति करते हुए टारगेट को डिकेट्स और ट्रैक कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, इसलिए कथन ए सही है। यह मिसाइल सिंगल सटेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से संचालित है, अर्थात इसके लिए ठोस ईंधन का उपयोग होता है। अतः कथन बी सही नहीं है। इसे एक कनस्तर में भी रखा जा सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम से लैस है। इससे यह एयरक्राफ्ट रडार में जैमर के खिलाफ जाकर मार कर सकता है। इसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। अतः कथन सी सही है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है और यह 4.7 मैक स्पीड से दुश्मन पर वार करती है। इस प्रकार इसकी स्पीड लगभग 5800 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 5800 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है जो एक साथ 6 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल प्रणाली इतनी सक्षम है कि यह गति करते हुए टारगेट को डिकेट और ट्रैक कर सकती है। अतः कथन डी सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लीलावती पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पुरस्कार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक पहल है। दूसरा, इस वर्ष इसकी थीम महिला सशक्तिकरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी लीलावती पुरस्कार तकनीकी शिक्षा नियामक
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक पहल है अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों द्वारा महिलाओं के साथ समानता और निष्पक्षता के व्यवहार संबंधी प्रयासों को मान्यता देना है। लीलावती पुरस्कार 2020 की थीम महिला सशक्तिकरण है अतः कथन 2 सही है। कार्यक्रम का मुख्य विषय भारतीय महिलाओं के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करना है अतः इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे केवल राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। दूसरा, इस रजिस्टर में पंजीकरण कराना और भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी हाल ही में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कई सूचनाओं के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की जानकारी मांगी गई थी, जिसे 1 अप्रैल से शुरू किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों की एक सूची होती है। स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों की विस्तृत पहचान का डेटाबेस तैयार करना है अतः कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण कराना भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए अनिवार्य है अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।